Hey, hello guys, how are you? And I think you all are happy. And in this video, I will talk about तुर्क। क्या सचमुच ये तुर्क मुसलमान थे? रियली आई एम टेलिंग यू, आपको भी मतलब कि कंफ्यूज मतलब कि एक सोसाइटी में हम नीचे जाए ना, तो जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन बेचारे लोगों को तो पता भी नहीं है तुर्क कौन है, या हमारे भी उन लोग बस एक ही चीज़, सब मुसलमान ने ही अटैक किया है हमारे ऊपर। मतलब कि 712 में जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के सिंध पर, दाहिर के मतलब कि दाहिर राजा थे जो सिंध के, उनको हरा दिया था, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं तुर्क को लेके बहुत मतलब कि डिबेट होता है, मतलब कि लोग सोच में पड़ जाते तुर्क मुसलमान थे। तो मैं आपको बता दूं, ये तुर्किश लोग जो थे ना, ये सेंट्रल इंडिया में रहते थे। सेंट्रल इंडिया बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर डैट। ये लोग सेंट्रल एशिया में रहते थे, ये देख सकते हो आप, सेंट्रल एशिया में तुर्किश लोग वहाँ पे रहते थे। और एक्चुअली में ये जो तुर्क लोग थे ना, ये एक जनजातियाँ थी, मतलब ट्राइबल थी। मतलब इनका कोई इस्लाम से लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। क्या हुआ था पता है क्या? इस्लाम मतलब कि अपना एक्सपांड करते ही जा रहा था बहुत तेज़ी से। तो या ये पहुंच गया था, ये अपने सेंट्रल इंडिया के बॉर्डर तक, सेंट्रल एशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था। और जब इस्लाम का जो मतलब कि अम्पायर था वहाँ, उसके वहाँ पे ये सेंट्रल इंडिया, ये सेंट्रल एशिया में ट्रैवल रहती थी। और ट्राइबल क्या करती थी, बार बार मतलब कि ट्राइबल जो वहाँ के तुर्क लोग थे, ये क्या करते थे, मतलब इन लोग मतलब कि बहुत एक्सपर्ट थे। किस में एक्सपर्ट थे? घोड़सवार में। और इन्होंने मतलब कि नई टेक्निक भी डेवलप कर ली थी। इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने मतलब कि कोरिया से लाया था। कोरिया से मतलब कि घोड़े पे बैठ के आप मतलब कि दोनों हाथ से मतलब कि तलवार चला सकते हो। ये वाली वहाँ पर मतलब कि एक्सपांड, मतलब कि एक मतलब कि हुआ रहा, इन्वेंट हुआ था वहाँ पर, मतलब कि घोड़े पे बैठ के मतलब कि आप दोनों हाथों से तलवार वगैरह चला सकते हो। और घोड़े पे आप एक जगह वहाँ पे नीचे मतलब जो रहता है ना, पैर रखना, लेकिन धंसा के वहाँ पर आप बैठ जाओगे ना, उस पर दो पैर रख के, तो आप मतलब कि गिरोगे नहीं, बैलेंस बन के आप मतलब कि अच्छे से मतलब कि आप मतलब कि घोड़सवार कर सकते हो। और ये एक मतलब कि नया इन्वेंट हुआ वहाँ पर। और इसके वजह से तुर्क मतलब कि थे भी बहुत क्रूर, मतलब इतने ज़्यादा क्रूर थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। ये क्या करते थे बार बार, मतलब कि ये क्या करते थे, इस्लाम अंपायर पे आक्रमण करते थे। इतना ज़्यादा इन्होंने इस्लाम को परेशान कर दिया कि इस्लाम के अंपायर को, कि ये बेचारे परेशान हो गए। अब इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस ये हो गया कि अब हम तुर्की से बचे कैसे, हम तुर्क लोगों से बचे कैसे। अब ये तुर्क हमको, हम तुर्क से हम बचेंगे कैसे? ये तुर्क तो हमारा मतलब कि पूरा वाट लगा दी, इस्लाम पूरा हैरान हो गया था, इस्लाम अंपायर। तो क्या हुआ बाद में, उसी में से एक मतलब कि तुर्क के मतलब कि उसी में से क्या हुआ, एक दूसरे, और बोलते हैं ना सोसाइटी में, मतलब एक तरफ एक आदमी, दूसरे तो एक समाज है, दूसरे मतलब एक ही समाज से दो बटे में बट गया। तो उसी तरफ एक और दूसरी ओर देखा जाए तो उसी तुर्क में से कुछ लोग जो अपने आप, उनको किसी ने नहीं बोला था कि आप इस्लाम कबूल कर लो, वो जाते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे। और इस्लाम कबूल करके मतलब इस्लाम कबूल कबूल कर लेते थे, और अपने अनुमति से इस्लाम में शामिल हो गए थे। अब ये लोग अपने अनुमति से इस्लाम में शामिल हो गए थे, तो इनको छोटे छोटे पद दिए जाने लगे। ये तुर्क लोग थे, अब ये अपने से इस्लाम का कबूल कर लिए, और ये आके मतलब कि इस्लाम राज्य में मतलब कि इनको छोटे छोटे पद दे दिए। अब जब इनको छोटे छोटे पद मिले, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया, ये बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही इनके अंदर बहुत ही हिंसा था, इतना हिंसा कि आप सोचे भी नहीं रहोगे। किसी को मारने काटने में इनको टाइम नहीं लगता था। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया पता है क्या, मतलब कि तुर्किश लोगों ने, अब ये जब वहाँ पे आए तो इनकी योग्यता इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने अपने योग्यता के बल पर बड़े बड़े पद पाने लगे। मतलब कि अपनी योग्यता के बल पर जो इस्लाम एम्पायर था वहाँ पर, इस्लाम एम्पायर में बड़े बड़े पद पाने लगे। अब जब ये बड़े बड़े पद पाने लगे, अब बड़े बड़े पद पाने लगे, तो इसी में से अभी बड़े बड़े पद पाके अभी कुछ इस मतलब तुर्की सब गवर्नर बन गए। अब गवर्नर बन गए बराबर। अब यही गवर्नर बन गए, अब इसी में से बहुत तेज़ी से फिर ये लोग ने मतलब कि अब इस्लाम को मतलब कि अपना धर्म ही मान लिया, पूरे तब से उसमें घुस गए। तो यही लोग ने फिर तुर्की जितने थे सब तुर्की से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि और अपने से ही मतलब कि मान गए। और इसी इस्लाम में फिर यही तुर्किश लोग, यही आगे चल के मतलब इतने मतलब कि अपने योग्यता के बल पे इतने बड़े बड़े पद पा गए थे। अब ये कह रहे हैं कि हम अपना मतलब कि खुद से, मतलब कि खलीफा का उस समय पावर घट रहा था, अब वो खलीफा से अलग होना चाहते थे। तो खलीफा डर के माना क्या बोले, मतलब कि मैं औपचारिक रूप के लिए मतलब कि बस दिखाया देगा कि मतलब कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो खलीफा ने, कि मतलब कि मैं तुम मेरे से मान्यता लेते हो। तो खलीफा ने मतलब उनको तब बोलते तुम सुल्तान की उपाधि ले सकते हो। तो यही जो तुर्क लोग थे सुल्तान थे। अब इसी में से सबसे पहले बना अल्पतगीन
था यही जो तुर्किश लोग थे, यही तुर्किश लोग में से जो अपनी योग्यता के बल पर बड़े बड़े पद पाने लगे, तो इसी में से एक बना अल्पतगिन। यही अल्पतगिन का उत्तराधिकारी कौन था? सुबुक्तगिन। अब यही सुबुक्तगिन के उसने भी मतलब कि आक्रमण किया था भारत की ओर, मगर ये पहुंच नहीं, मतलब कि ज़्यादा तक नहीं, असफल रहा। फिर सुबुक्तगिन के बाद आया कौन, क्या नाम है इसका, मोहम्मद बिन कासिम था, नहीं मोहम्मद गजनी, हाँ सॉरी, महमूद गजनी। अब ये लोग, आपको पता चला कि नहीं, ये लोग तुर्क लोग थे, तुर्क थे, महमूद गजनी। अब ये कहाँ से आया? सेंट्रल एशिया से आया। सेंट्रल एशिया से बार बार ये लोग अटैक करते, फिर इसमें से कुछ लोग आके मतलब अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया। अब यही तुर्क लोग घुल मिल गए। अब ये सब लोग इस्लाम, अब इस्लाम को मतलब कि कन्वर्ट हो गए। अब यही तुर्क लोग क्या किया, मतलब बहुत क्रूर थे, अब अपने योग्यता के बल पे बड़े बड़े पद पाने लगे। अब वो सबसे इस्लाम मतलब अरब से बस जिसने अटैक किया था वो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम था, मगर तुर्क से जिसने सबसे अटैक किया, जब तुर्क से मतलब कि निकले जितने सबसे, सॉरी इस्लाम, ये जो जितने भी आए थे अटैक करने, सब तुर्किश थे, ना कि इस्लाम थे। इस्लाम को फैलाने का काम भी ये तुर्क लोगों ने किया। तुर्क लोग कौन थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, सब जनजातियाँ थे। अब यही मोहम्मद गजनी भारत में आएगा और धाड़ धाड़ अटैक करेगा, यही मोहम्मद गजनी है। अब इसी मोहम्मद गजनी के बाद आएगा गौरी। आपको, मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया ये तुर्क कौन थी। ये सब ट्राइबल लोग थे, इनका कोई मतलब कि इस्लाम से, मगर इनके अंदर थोड़ा कुछ लोग थे मतलब कि इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे, उसके लिए मतलब इस्लाम को मतलब कि नाम लेके अपने आप को मतलब कि सब लुटेरे थे, लूटने ही आए थे यहाँ पर। तो गाइस, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि तुर्क कौन होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोला, तो आप कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मेरे को भी समझ में आए मैंने गलत क्या बोला। देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे मुंह से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मतलब कि निकल सकता है, मैं कह नहीं सकता, बट आप मुझे बताइए अगर मैंने कुछ गड़बड़ बोला होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा।